कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन की बातों को समझना पड़ता है। अगर मन हमारे कंट्रोल में है, अगर हमारा मन हमारे बस में है, तो हम एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा की जो हमारे अवचेतन मन को जगाती है, उसके रहस्यों का पता लगाती है, जो अच्छी मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी स्मरण शक्ति देती है। हम अपने दैनिक कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इस मुद्रा को अवचेतन मन की चाबी भी कहा जाता है। अवचेतन मन के रहस्यों को जानने वाली मुद्रा है ये। कई बातें हैं हमारे मन में दबी रह जाती है, हम उनको समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हर रोज इसको अपनी रूटीन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। करना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। समय निकालिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए। अगर ये शरीर स्वस्थ है ना, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाएंगे। अदरवाइज तो बिल्कुल ये ज़िंदगी नीरस बन जाती है। हम उन चीज़ों को जान ही नहीं पाते कि जो हमारे साथ घटित हो रहे भी क्यों हुई ये, उसका कारण ही नहीं पता चलता। बीमार पड़ जाते हैं, उसकी बीमारी का कारण ही नहीं पता चलता, अब हम बीमार क्यों पड़े। या कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। ये सब कुछ हमारे अवचेतन मन में छिपा हुआ है। आज हम इसी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए आपको सुबह का समय या रात का समय चुन लो आप। हम बात करेंगे बुद्धि मुद्रा की। इसे वर्ण मुद्रा, जल मुद्रा, जल हमारी जो लिटिल फिंगर है जो जल को करती है, तो ये हमारे मन का प्रतीक है। अग्नि हमारी चेतना का प्रतीक है, अंगूठा। इसमें करना क्या होता है, अपनी अग्नि, अपनी जो लिटिल फिंगर है, इसको आपने अंगूठे से टच करके रखना है। सीधे बैठना है या लेट जाना है। नहीं बैठ सकते ना, तो लेट जाओ आप। कई बार शरीर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है, नहीं बैठ सकते। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या चेयर पे बैठ जाओ, बिस्तर पे बैठे बैठे कर लो आप इस प्रकार। ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारी मन को, मन चंचल होता है। जल को अग्नि से मिलाया जाता है। अग्नि हमारी चेतना है और ये हमारा मन है। जो हमारे मन के अंदर चीज़ें दबी हुई हैं, उनको ये उजागर करती है। ये कहते हैं, और तो और जितनी भी ना जल तत्व संबंधी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आती है, यूरिन प्रॉब्लम आती है, उनको भी ये हमारी स्मरण शक्ति, हमारे अंदर दबे हुए रहस्यों को, हमारे मन के अंदर दबे हुए रहस्यों को बाहर निकालती है। हमें मानसिक शांति और स्मरण शक्ति और मन की शांति देती है ये। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। 10 से लेकर 15 मिनट का समय दीजिए अपने लिए, अपने शरीर के लिए, मन की शांति के लिए। लोग भटक रहे हैं मन की शांति के लिए, दवाइयाँ खा रहे हैं, बाबाओं की शरण में, ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं, कहते हैं मन शांत नहीं है, मन में डर लगा रहता है। मन से डर को निकालती है, मन को शांत करती है ये बुद्धि मुद्रा। ये इतनी शक्तिशाली मुद्रा है कि आप
अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानना शुरू कर देंगे। आपकी बुद्धि जागृत होगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति हमारे साथ बनती रहती है। और इस मुद्रा का अभ्यास जब हम करेंगे तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हमने क्या निर्णय लेना है, क्या स्टेप उठाना है, और ये आपको सही दिशा में लेके जाएगी। गलत, क्योंकि मन है जो हमें भटकाता है, और जो हमारे अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको बाहर निकालने में ये सही तरीके से ये बुद्धि मुद्रा, इस प्रकार लिटिल फिंगर और अंगूठे को आपस में टच करना है, सीधे बैठ जाना है। बस लंबे गहरे श्वास लेने हैं, सीधे बैठकर अपने गुरु, अपने आराध्य पर ध्यान लगाइए। किसी मंत्र का जाप कर लें। जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा स्थल पे बैठते हो, या कभी ध्यान में बैठते हो, या कभी अकेले बैठे हो, मन उदास है, चंचल मन के अंदर ना चल रही है पूरे विचारों की रेल, आप सोच नहीं पा रहे कि क्या निर्णय लें, तब इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप मानसिक शांति को प्राप्त होगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, उंगलियां कहीं मोड़ना है, ये उंगलियों में ही रहस्य छुपा हुआ है हमारे शरीर के स्वास्थ्य का, शांति का और हमारे तीव्र बुद्धि का। करते रहें कुछ न कुछ। अगर इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ के अंदर करेंगे तो हम एक अच्छी जिंदगी को जीने के हकदार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं एक ध्येय लेकर चल रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मेरे नगर के अंदर योग केंद्र नहीं है। मैं YouTube की कमाई से एक फ्री योग केंद्र खोलना चाहता हूँ कि वहाँ लोग आएँ, स्वास्थ्य लाभ लें। कोई फीस नहीं होगी उसकी, कोई समाज से पैसा नहीं मांगना मैंने। मैं जो मेरी YouTube की कमाई होगी उसी पैसे से मैंने लैंड खरीदनी है, उसी पैसे से मैंने स्ट्रक्चर खड़ा करना है, वहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो बिना कुछ किए। सिर्फ आपने लाइक ही करना है या कोई कमेंट कर देना है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें, और हमेशा उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें जिसने हमें ये सुंदर सी जिंदगी दी है, सुंदर सी दुनिया दी है, अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए, अच्छे आनंद की प्राप्ति के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, मेरे साथ जुड़